इसमें कह रहे शो डेट द रिलेशन आर, रिलेशन है इसमें ये दे रखा है, रिलेशन ये दे रखा है, और ये अंदर जो सेट है रिलेशन, अंदर जो रिलेशन है वो सेट है रियल नंबर का। तो रियल नंबर में हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो बी जो हमेशा हो बड़ा हो, ठीक है। तो पहले और ये प्रूफ ये करना, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। चलिए पहले रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए होता है, डज नॉट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये होता है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ए की जगह 1/2 ले लें, ठीक है, अगर हम ये ले लें तो क्या ये 1/2 इस रिलेशन को फॉलो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो फॉलो है सेटिस्फाई जो कह लीजिए, सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा। देखिए अगर 1/2 यहाँ ले ले तो ये बनेगा 1/4 बनेगा। तो क्या ये 1/4 इससे बड़ा है 1/2 से? जी नहीं, नहीं बड़ा है, ये 1/2 छोटा है, ये सॉरी ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक। तो यानी ये रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई, ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। यही तो होता है 1/2 हम यहाँ रखें तो 1/4 को इसको इधर वाले नंबर को बड़ा होना चाहिए, लेकिन रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमें रिलेशन को जो होता है वो रिलेशन देखना पड़ता है, जो भी अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, it is not reflexive relation, ठीक। इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब सिमेट्रिक के लिए लिखिए, सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक क्या था, ए कॉमा बी एंड B comma A belongs to relation, ठीक, for all A belongs to set A, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कुछ रखते हैं, यहाँ पर 1 कॉमा, अगर मान लीजिए 1,2 ले लीजिए, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये तो सही बैठ रहा है। अगर यही चीज इधर कर रही है, नहीं सही हो रही, यानी 4 ग्रेटर देन 1 आ जा रहा है, ये नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये देखिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी जस्ट इसका अपोजिट। अब ये जो रिलेशन दे रखा है इसमें कोई नंबर ले लिए, एक बी की जगह हमने ए की जगह 1 लिया, 2 की जगह 4 लिया, तो ये तो सेटिस्फाई हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट करें तो ये क्या रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा, नहीं कर रहा, क्योंकि 4 अब 1 को बड़ा दिखा रहा है, अगर इसका अपोजिट कर दी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यानी ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं हो पा रहा है, ठीक। ट्रांजिटिव के लिए तो इसको ऐसे लिखिए, ये इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक। ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी belongs to relation for all A, B and C belongs to set, ठीक है। देखिए ये था, ठीक है। अब हमें इसमें क्वेश्चन शो करना था, ठीक है, क्वेश्चन में ये शो करना था, दिखाइए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो ठीक है, आप ए की जगह, इसमें ए की जगह 2 ले लीजिए, ए की जगह 2 ले लीजिए, और बी की जगह 3 और सी की जगह 1। रिलेशन बनाइए, क्या बनाना है, देखिए बनाना तो देखिए था, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, और फाइनली क्या आना चाहिए, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए नंबर एक लेकिन नहीं आएगा, पहले इसके लिए देखते, देखिए 2, ये तो फिट हो गया। अब इसके लिए देखते बी के लिए देखते बी 3
लेस देन, देखो ये गलत हो गया और ये सही हो गया, ठीक। ये ट्रांजिटिव है ही नहीं। फाइनली इसके लिए भी, फाइनली इसके लिए देखिए 2 लेस देन 1, देखिए आगे रिलेशन गलत साबित हो गया, ठीक। तो यानी हमारा ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसमें हमें यही शो करना था, हमें इसमें यही शो करना, दिखाइए ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है, ठीक। चलिए ये नोट ऐसे नोट कर लीजिए। हाँ फिर से देखिए एक बार, यहाँ पर हमने एक रिफ्लेक्सिव में a, बिलोंग्स टू रिलेशन द फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट है a सेट होता है, यहाँ पर 1/2 नंबर लिया तो रिलेशन हमें b से हमेशा बड़ा होना चाहिए b, तो यहाँ देखिए यहाँ b छोटा आ गया, इसलिए रिफ्लेक्सिव को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड में a, b, a होना चाहिए, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन फिर ये देखिए ये इसको फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि 4 हो जाएगा 1 बड़ा नहीं होता, 4 बड़ा आ जा रहा, ठीक। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जैसे इसी तरह ये भी ले लिया हमने, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट, चलिए हो गया होगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए ये आपका रिलेशन दे रखा है, ये सेट दे रखा है, ठीक। चलिए सबसे पहले कार्डिनल प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसा हम कहते हैं कार्डिनल प्रोडक्ट निकालते हैं। चलिए 1 2 3 4 ठीक है, ऐसे ही करना है। अब जैसे 2,1 2,2 1 रखेंगे तो 1,2 मिलेगा, 1 रखते हैं तो 1,2 मिलता है, ये हो गया 1,2। 2 रखेंगे तो 2,3 मिलेगा, ये मिलेगा। 3 रखेंगे तो 3,4 निकलेगा। 4 रखेंगे 4,5 मिलेगा। 5,6 रखेंगे 6,6, ये ठीक। तो रिलेशन निकल के आपका आ गया, ये आपका बना, निकल के क्या है आपका 1,2 2,3 3,4 और 4,5 और 4,5 फिर 5, फिर आया आपका 5,6 और फिर 6,6, ये आ गया आपका निकल कर, ठीक। अब देखिए इसका रिफ्लेक्सिव बनने के लिए 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, जो कि इसमें इसको फॉलो मतलब इस रिलेशन में नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट बन रहे हैं ये इसमें रिलेशन में नहीं बन रहा, ये इसमें नहीं बन रहा। 1,1 2,2 3,3 देखिए कहाँ बन रहा, इस ये रिलेशन ये देखा रही है, तो इसी हिसाब से हमने मैच कराया तो रिफ्लेक्सिव नहीं बन रहा। सिमेट्री देखिए 1,2 हो गया और 2,3, तो 1,3 आना चाहिए, तो 1,3 इसमें कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। और ट्रांजिटिव ये ट्रांजिटिव का बता दिया, तो ट्रांजिटिव का देखिए 1,3 नहीं, कहीं नहीं आ रहा, तो 1,3 नहीं आ रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो पहले बता दी, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखिए 1,2 2,1 है, कहीं नहीं है, तो यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। देखिए 1,2 और 2,1 नहीं, 1,2 2,1 इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, देख लीजिए। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक।
अब इसमें क्या था, ये रिलेशन दे रखा है आर ए कॉमा बी, ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है, और आर इज डिफाइंड एज, ये देखिए, ठीक। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, पहले फर्स्ट रिफ्लेक्सिव इसमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, पहले सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सेट, ये सेट होता है, ठीक। चलिए ए नंबर, कोई नंबर ले लीजिए, रिलेशन दिखाना है, ये ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, नंबर कोई 2 ग्रेटर देन 2, बराबर भी है और लेस देन भी है, ठीक है, तो ये रिलेशन फॉलो कर रहा है। कोई भी और ले लीजिए 3, देखिए, यानी ये देखिए इक्वल का निशान लगा है ना, 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो ठीक, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब सिमेट्रिक देख लीजिए, सिमेट्रिक नहीं है, कह रहे ये सिमेट्रिक नहीं है, देख लीजिए सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है, सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, ठीक, बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक हमारा सेट होता है, ठीक। अब देखिए अगर हमने 2 कॉमा 3 ले लिया, ठीक है, 2 कॉमा 3 ले लिया, तो 2 ये तो मान लीजिए ठीक है, चलिए, लेकिन इसका ये उल्टा तो नहीं हो रहा ना, कहाँ बन रहा, 3 बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो शो कर रहा 2, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ ये इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नंबर 3 पे आ रहे ट्रांजिटिव पे, ए कॉमा बी हो गया, और फिर आना चाहिए बी कॉमा सी, एंड फाइनली क्या आना चाहिए, ए कॉमा सी आना चाहिए, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन एंड ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो कोई नंबर ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए, 1 2 3, ठीक, 1 2 3 ले लीजिए, और रिलेशन क्या दे रखा है हमें, ए ग्रेटर देन बी, और फिर क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन सी, और फाइनली क्या आ जाएगा, ए लेस देन सी, ए लेस देन बी और बी लेस देन इक्वल टू सी, ए लेस देन इक्वल टू सी, ये किसके लिए है, ट्रांजिटिव के लिए। नंबर के ए की जगह 1 रखिए, ए की जगह 1 है, 3, चलिए ये तो सही हो गया। बी की जगह 2, बी की जगह 2 रखिए, और ये सी की जगह 3, ये भी सही हो गया। और फाइनली ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी के लिए ए क्या हमारा 1 लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, ये आ गया ट्रांजिटिव है, लिखिए इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक, ओके।